श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 4 सितंबर को है बेल गुरुवार का, यानी द्वादशी का दिन है। इस दिन हम सभी लोग अपने घरों में 7 बिंदी वाले बेल पत्र का विशेष उपाय करने वाले हैं, जिससे हम सभी की इच्छा मनोकामना और हमारे घर में हो रही परेशानियों को दूर करने का निवेदन करेंगे महादेव जी से। इन सभी तीनों उपायों को जानने से पहले आप लोगों को मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारी इच्छा हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। यहाँ सामने स्क्रीन पे आपको पीला चंदन दिख रहा है ना मित्रों। तो आप लोगों को इस उपाय के लिए पीला चंदन लेना है। पीला चंदन अगर सूखा वाला है तो थोड़े से कुछ जल की बूंदें डालकर आप उसका गीला पेस्ट बना लीजिएगा। इसके साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक बेलपत्र लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और आप सभी लोग जानते हैं, जब गुरुवार का दिन आता है तो उस दिन पीले चीज़ों का कितना अधिक महत्व बढ़ जाता है भगवान नारायण के लिए, है ना मित्रों। तो आप लोग एक बेलपत्र ले लीजिएगा। बेलपत्र ले लिया, पीला चंदन ले लिया। अब हमें क्या करना है? अब हम उपाय की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को तांबे के एक कलश में लेना है शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। और उसमें कुछ जल गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में जल, आप ज़्यादा चढ़ाना चाहते तो आप ज़्यादा जल ले सकते हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है, ठीक है मित्रों। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग पहुँच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके आप उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब हम उपाय की बात करते हैं। आपने लिया है पीला चंदन। अब उस पीले चंदन के हमें बेलपत्र पे बिंदी नहीं लगानी, बल्कि 7 बिंदी आप लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे माता के हस्त कमल से लेके जलाधारी तक आप 7 चंदन की बिंदी लगा दीजिए। और लगाएंगे नाम किस नाम से लगाना है? क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान नारायण का दिन है। तो आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए ही बिंदी लगाना है, ध्यान रखिएगा। आप एक बिंदी लगाएंगे, नाम बोलेंगे, फिर दूसरी बिंदी लगाएंगे, फिर नाम बोलेंगे। इस तरीके से आपको 7 बिंदी लगानी है लगातार, और 7 बार नाम लेना है। इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपके पास में है इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए एक बेलपत्र। उस बेलपत्र को आपको यहाँ पर न समर्पित करके अपने दाहिने हाथ में ले करके पहले अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को महादेव जी से कहेंगे। इसके बाद उस बेलपत्र को महादेव जी की पिंडी के ऊपर समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद फिर से आपको अपनी इच्छा अपनी मनोकामना यहाँ पर कहना है, और इस बार उसी बेलपत्र को पिंडी से उतार करके इसी यहाँ पर जहाँ 7 बिंदी लगाई यहाँ समर्पित करेंगे। लेकिन इस बार आपको चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इस उपाय को करना है। समझ गए मित्रों? जब आप पिंडी से उतार कर नीचे समर्पित करेंगे तो चंपेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा मनोकामना होगी वह पूर्ण ज़रूर होगी। महादेव जी आपको निराश नहीं करेंगे, ठीक है मित्रों। तो पहला उपाय समझ गए हैं। चलिए अब हम जल्दी से दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय का सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं कि इस उपाय से आपको लाभ क्या होने वाला है। जब हमारे घर में हमारी इच्छाएं हमारी ज़रूरतें ज़्यादा अधिक बढ़ जाती हैं, तब हमें क्या करना होता है? माता लक्ष्मी को मनाना होता है, यानी हमें उनका स्मरण करना होता है। इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को चावल के दाना दिख रहा है ना मित्रों। यहाँ पर हमें अक्षत चावल के दाने लेने हैं और गिन करके 108 चावल के दाने लेंगे। 108 अक्षत चावल के दाने किसी कटोरी में निकाल लीजिएगा। इसके बाद में इन्हें पीला करने के लिए आपको लेना है क्या? हल्दी। यदि खड़ी वाली है तो उसे कूट करके उसका बारीक पाउडर बना करके 1 चुटकी आप पहले जिस पात्र में आपने 108 चावल के दाने लिए हैं उसी में 1 से 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। इससे वो जो चावल के दाने हैं आपके पूरे तरीके से पीले हो जाएंगे। अब एक अलग से खाली कटोरी लेकर के आपको बैठ जाना है। इन दोनों कटोरियों को रखेंगे। जिस कटोरी में आपने पीले चावल ले रखे हैं उससे एक एक चावल का दाना अच्छी वाली कटोरी में आपको निकाल कर रखना है। और जब आप इस काम को करेंगे तब आपको माता लक्ष्मी का एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है? आपको अपने घर में धन चाहिए, यानी पैसे चाहिए, धन का लाभ चाहिए। आपके घर में धन की कमी हो गई है तो आपको यहाँ पर माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और उनका मंत्र बोलना है ओम लक्ष्मय नमः। 1 चावल का दाना साफ कटोरी में डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम लक्ष्मय नमः, दूसरा चावल का दाना डालेंगे। इसी क्रम में आपको पूरे 108 चावल के दाने डालने हैं और ओम लक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करते करते ही डालना है। जब आप पूरे 108 दाने उस कटोरी में डाल चुके होंगे तब आपको क्या करना है?
अब आपके जिस कटोरी में पूरे 108 चावल के दाने हैं, उस कटोरे को आप माता लक्ष्मी का ध्यान करके उठाइएगा। आपके घर के आसपास कोई ना कोई हरा भरा पेड़ ज़रूर होगा, ठीक है। हरा भरा होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, जहाँ पर चिड़ियाँ आते हैं यानी पक्षी आते हैं वो इन चावल के दानों का सेवन कर सके। ऐसे पेड़ के पास आपको जाना है, जाएंगे वहाँ पर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इन चावल के दानों को उसी पेड़ के नीचे आप समर्पित करके चले आइएगा, यानी कि चिड़ियों के लिए डालकर चले आइएगा। आपके इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके घर पे वास करेंगे। आपके घर में जो धन की कमी है वो पूर्ण होगी, यानी आपके घर के जो धन के भंडारे हैं वो फिर से भर जाएंगे। तो धन प्राप्ति के लिए इस अचूक उपाय को ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली, अब हम जल्दी से करते हैं तीसरे उपाय की बात। उससे पहले आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है मित्रों। तो जो आज हम सभी लोग गुरुवार के दिन करने वाला हमारा जो तीसरा और अंतिम उपाय है, सबसे पहले उसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो मित्रों, इस उपाय को करने से हमें जो लाभ होने वाला है वो बहुत विशेष है। मान लीजिए घर में आजकल बच्चे क्या करते हैं, ज़ुबान लड़ाते हैं बड़ों से, यानी बात नहीं मानते। ऐसा यदि आपके घर में भी बच्चा है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है घी। कितना लेना है, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 छोटा सा चम्मच घी। यदि गौ माता के दूध का बना घी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे ले लीजिए। ले लिया घी। घी लेने के बाद में अब हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेने का हमेशा वही तरीका होता है कि बेलपत्र कहीं से कटी पकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बेलपत्र, 1 चुटकी घी, 1 चम्मच घी लेने के बाद में अब आपको कलश तैयार करना है। किस लिए? जलाभिषेक करने के लिए। तांबे का कलश लेंगे, उसमें हम लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में आपको कुछ और नहीं डालना इस कलश के अंदर। बाकी चीज़ें लेकर के पहुंच जाइएगा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके आप उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब उपाय की बात करते हैं। आपके पास में है क्या, आधा चम्मच या 1 चम्मच घी। उस चम्मच के घी का आप लेपन कर दीजिएगा माता के हस्त कमल पर बहुत अच्छे से, और अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से लेपन करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद में जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता यानी परेशान करता है, घर का माहौल ख़राब कर रखा है, सबसे लड़ाई झगड़े बेमतलब में करता रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके आप उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके हाटकेश्वर महादेव जी से उस व्यक्ति के इस स्वभाव को परिवर्तित करने के, यानी उसके मन में मिठास लाने का निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में अपनी विनती कहने के बाद में आपके पास बचता है 1 लोटा जल। उस 1 लोटी जल को इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, इस अचूक उपाय को करने से उस व्यक्ति का स्वभाव भी बदलेगा और वह उस घर में सभी से झगड़ा करना बंद कर देगा और सभी के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर रहने लगेगा। तो बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इस बेल गुरुवार यानी द्वादशी के दिन करने वाले तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई सा भी प्यारा नाम महादेव जी का लिखना मत भूलिएगा। महादेव जी की कृपा से और भगवान नारायण की कृपा से आपके जीवन में सब अच्छा होगा, सब खुशहाली आएंगी और घर की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।